हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस मतलब ओ का वर्ड मतलब होता है एग, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एग। उसका फॉर्मेशन कैसे कब होगा हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो डाइप्लॉइड सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओगोनिया, ठीक है। ये किस नेचर का है, डाइपोलाइड है। डाइपोलाइड मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे इसमें, 2n ही होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ओगेनिया में क्या होगा, माइटोसिस होते रहेगा। क्या होते रहेगा, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि एक ओगेनिया है। अगर मान लीजिए एक ही ओगेनिया रहता और उसी में मियोसिस होकर हैप्लॉइड बन जाता, मतलब एक बन जाता, तो फीमेल पूरे अपने लाइफ टाइम में मात्र एक ही एक को प्रोड्यूस कर पाती, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इस कारण से क्या होगा कि ओगोनिया माइटोसिस करते रहेंगे और एक माइटोसिस होने के बाद नंबर ऑफ टोटल सेल कितने होते हैं, 2। तो एक टोटल सेल चला जाएगा किसमें, हैप्लॉइड बनने के लिए ओजेनेसिस में, और एक स्टेम सेल्स के फॉर्म में रिजर्व हो जाएगा, मतलब कि वो फिर से आगे डिवाइड करेगा, ओगेनिया बनाएगा, है ना। तो आते हैं हम लोग, तो पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। माइटोसिस करेगा तो माइटोसिस करने के बाद इसके एक सेल जो होंगे डॉटर सेल, वो रिजर्व हो जाएंगे क्योंकि आगे फिर माइटोसिस करना है, और एक सेल आ जाएंगे किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, इसमें ओजेनेसिस में आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, कुछ समय के बाद ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ। और ग्रोथ करने के बाद अब इसमें मियोसिस शुरू होगा। तो जब ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा और इसमें मियोसिस होना शुरू हो जाएगा, तो उस समय इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ओसाइट। हम लोग क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी ओसाइट। ठीक है। अभी तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे कितने हैं, 2n ही है, मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही हैं। हम लोग जानते हैं मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 29, सॉरी 2n ही है। अब इसमें शुरू होगा मियोसिस 1। लेकिन जैसे ही मियोसिस 1 शुरू होगा इसका डिवीजन आगे रुक जाएगा, इसका डिवीजन आगे रुक जाएगा, ठीक है। इस बात को कैसे लिखा जाता है, गेट अरेस्टेड, मतलब कि डिवीजन रुक गया। कहां रुका, किस फेज में रुका, तो मियोसिस 1 के फेज 1 के डाइप्रोटीन में। इसका डिवीजन रुक गया। अब मन में आप सोचिएगा कि फिर शुरू काहे हुआ, डिवीजन रुकना था तो शुरू ही ना होता। तो एक बात राज में बता दूं, ये जो डिवीजन हो रहा था किसी गर्ल्स के ओवरी में, वो गर्ल्स खुद मां के ही यूट्रस में है अभी, मतलब कि ये जो डिवीजन है वो बेबी के जन्म लेने से पहले ही उस जब मां के पेट में यूट्रस में है तभी ही हो गया, समझे। तो अभी इसी कारण से रुक गया। और जैसे ही मियोसिस 1 शुरू होने वाला होता है, हर एक एग में मियोसिस 1 शुरू होने वाला होता है, बस 9 मंथ के लिए पूरा और बच्चे का जन्म। तो इसी कारण से बच्चे को जन्म देने के लिए, उस समय जन्म लेने के लिए इस बच्चे को वो जो डिवीजन होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अभी इसका डिवीजन रोके हुए हैं, हम नहीं रोके, नेचुरल रुका हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं बेबी का
बर्थ होगा। अब जो बच्चे हैं, बेबी हैं, वो बड़े होगी। ये जो बेबी है बड़ी होगी। जब बेबी बड़ी होगी मतलब कि जब अटेंड करेगी प्यूबर्टी का एज, तब इस पे कुछ हार्मोन्स एक्ट करेंगे। किसके? इसके एग पे, इसके सेल पे। ठीक है, कुछ हार्मोन्स जैसे कि GnRH, FSH, LH, ठीक है, ये सब एक्ट करेंगे। तो कैसे क्या होता है हमको आगे पढ़ना है। तो ये हार्मोन्स इस पे एक्ट करेंगे और फिर से मियोसिस 1 का डिवीजन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे मियोसिस 1 क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। और जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो इसके कितने डॉटर सेल? 2 डॉटर सेल हो जाएंगे। तो डॉटर सेल बिल्कुल होंगे। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा आधा, मतलब कि अब ये बन गया हैप्लॉइड। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि मियोसिस 1 शुरू होता है बेबी के जन्म से पहले और खत्म होता है जन्म के बाद। ठीक है, अब जो इसमें एक ऐसे होंगे डॉटर सेल जिनका साइज छोटा होगा। ठीक है, जिनका साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलोसाइट। उस छोटे वाले को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पोलोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डिवीजन शुरू होगा मियोसिस 2, वो इसमें शुरू होगा। ठीक है, स्टार्ट मियोसिस 2 और मियोसिस 2 शुरू हो जाएगा। तो मियोसिस 2 शुरू होगा तो होते ही ये फिर से अरेस्ट हो जाता है। किस में? तो मेटाफेज में। बहुत कंफ्यूजन है, सब क्लियर होगा थोड़ी देर में। एक बार ओवरऑल पूरा समझाएंगे फिर से रिवीजन के टाइप में, तुरंत समझ में आएगा। फिर से अरेस्ट हो जाए मेटाफेज में। ठीक है, अब मेटाफेज में जो फिर से अरेस्ट हो गया तो क्यों अरेस्ट हो गया? अरेस्ट होकर क्या? जाहिर सी बात है, प्रोसेस रुकना। तो क्यों हुआ? क्योंकि अब टाइम आ गया ओव्यूलेशन का, मतलब कि ये पहुंच गया अब यहां ओवरी के टिप पे कि अब हमको निकलना है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। तो बोलेगा कि मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ, तो बोला कोई बात नहीं, फर्टिलाइजेशन के समय कर लेंगे। ठीक है, निकल गया। तो अब इनमें दो बात, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलना, मतलब कि स्पर्म और ओवा को मिलना। तो या तो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। अगर मिल गए तो ये बन जाएंगे जाइगोट। अगर मिल गए तो ये बन जाएंगे जाइगोट, और अगर ये नहीं मिले तो ये बन जाएंगे कुछ नहीं ये कुछ नहीं बनेंगे और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से ये फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग कंप्लीटली पूरा समझते हैं। थोड़ा सा इसको पार्टीशन करते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आइए हम लोग देखते हैं, शुरू से शुरू करते हैं फिर से। अभी क्या है, जो बेबी है, बच्ची है, जिसमें ये ओजेनेसिस हो रहा है, वो भी माँ के वोम में ही है, यूट्रस में ही है। ठीक है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। तो अभी जो डाइपोलाइट सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ओगोनिया, जहां से ये हमारा ओवा एक बनेगा। ठीक है, तो ओगोनिया से शुरू हुआ। तो ओगोनिया से पहले क्या होता है? माइटोसिस, ताकि नंबर ऑफ क्या
ओगनी आगे बढ़े। उसके बाद वो ग्रोथ करने के बाद उसमें शुरू होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 जिसमें शुरू होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और मियोसिस 1 शुरू होने के बाद वो डिवीजन रुक जाता है कहाँ पे? तो प्रोफेज फर्स्ट के डाइप्लोटी। अब ये क्या है? तो मियोसिस 1 में एक स्टेज आता है प्रोफेज और उसमें फिर 4-5 फेजेज हैं, डाइप्लोटीन आता है उसमें, ठीक है। तो वहां पे ये डिवीजन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? यहाँ पे 9 मंथ्स हो जाता है पूरा, यहाँ पे 9 मंथ हो जाता है पूरा। अब बच्चे का जन्म होता है। बेबी जब जन्म लेगी अब, तो उस समय तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके हार्मोन्स तो एक्टिव है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कुछ होगा नहीं ना, सेकेंडरी कैरेक्टर उस समय होगा ना, प्राइमरी। तो अब क्या होगा? जब ये प्यूबर्टी का एज अटेन करेगी, प्यूबर्टी का एज गेन करेगी, उस समय कुछ हार्मोन्स इसके ओवरी पे, उसके एग पे एक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर मियोसिस 1 वहां पे कंप्लीट होगा। तो मियोसिस 1 बेबी के बर्थ से पहले शुरू हुआ और बर्थ के बाद यहाँ कंप्लीट हुआ। ये है मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद फिर इसके दो डॉटर सेल, फर्स्ट पोलोसाइट बोलते हैं एक को, और इसका साइज बड़ा होता है, उसमें मियोसिस 2 शुरू होता है। इसमें पोलोसाइट क्या होता है? ये डिजर्व हो जाता है फिर से। अब क्या होगा? मियोसिस 2 फिर से अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज में जाने के बाद, ठीक है। अब डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज के डेवलपमेंट फर्स्ट में पहले रुक गया, अब यहाँ पे मेटाफेज में रुक जाएगा। मेटाफेज में क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अब आ गया इसको निकलने का समय। ओवरी से ये निकल के आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा और आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में आगे, इधर से आएगा स्पर्म और इसके साथ होगा फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी कारणवश फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, उसको बोलेंगे फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग होकर वो फिर क्या होगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एग का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये अंदर वाला है एग और बाहर वाला है फॉलिकल, बाहर वाला है फॉलिकल। तो एग के साथ साथ जैसे एग डेवलप हुआ, ग्रोथ करते गया, उसी के साथ साथ ये फॉलिकल्स भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब फॉलिकल्स के कैसे ग्रोथ करते हैं, तो उसको भी हम लोग नाम देते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस, मींस कि फॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे और ग्रोथ कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले फॉलिकल्स कुछ इस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है इस तरीके के, जिसमें अंदर वाला एग है, फॉलिकल्स के अंदर एग होता है। ओवरी के स्ट्रक्चर में हम बताए होंगे। फॉलिकल्स के अंदर एग है जो अभी प्राइमरी oocyte में है, और इसके ऊपर ग्रेनुलोसा डेवलप है। क्या डेवलप है? ग्रेनुलोसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिर इस ग्रेनुलोसा के ऊपर एक लेयर आ जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं थीका लेयर, थीकल लेयर बोलते हैं। वैसे इसको लेयर को बोलते हैं थीका, ठीक है। अभी भी हमारा जो एग है वो प्राइमरी स्टेज में ही है, ठीक है, प्राइमरी oocyte ही है। अब ये और डेवलप हुआ, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और लेयर्स आए, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अच्छा, पहले ये बता दें, ये है प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। ये सेकेंडरी फॉलिकल्स इसको बोलते हैं, इसको टर्शियरी फॉलिकल्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। कहीं मैं इसको लिख दूं पहले, इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। नेक्स्ट लेयर में बस एक थीका का लेयर जनरेट हो गया है। इस वाले स्टेज को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शियरी में देखते हैं हम लोग। टर्शियरी में ऊपर में 2 लेयर डेवलप हो जाते हैं और ग्रेनुलोसा का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है।
बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर वाले को बोलते हैं थीका इंटरना। ठीक है, ये ग्रेनुलोसा भी दो लेयर में बढ़ जाता है और एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, अब क्या होगा, ये फिर आगे डेवलप होगा। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर जो ये स्पेस बन रहा है जिसमें पाया जाता है हमारा लीकल ग्रेनुलोसा, लीकल फॉलिकल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रम। ठीक है, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। कहां लिख दे, कोशिश करते हैं यहीं पे लिखने का। टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फिर से ये आगे डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्राइमरी oocyte था, मतलब कि मियोसिस 1 अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जैसे ही मिला टर्शियरी स्टेज में गया हम लोग तो सेकेंडरी oocyte। ठीक है, मतलब कि मियोसिस 2 अब यहाँ से शुरू हो चुका है। अब आते हैं लास्ट वाला जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसमें क्या होता है, एक और अंदर वाला जो ग्रेनुलोसा था वो अब बन जाएगा जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, और इस अंदर वाले लेयर को हम लोग एक को ओलिमा बोलेंगे। ठीक है, अभी तक ये क्या है, सेकेंडरी oocyte ही है, मियोसिस 2 कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से ओवरी में कैद होता है। ठीक है, और यहां पे फ्यूमराए तैयार होते हैं यहां से फाइनल ग्रेनुलोसा को, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल्स को तोड़ के जो सेकेंडरी oocyte निकलेगा उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट कुछ ये वाला है, आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा कि जैसे ही ओव्यूलेशन होगा, मतलब कि ये तोड़ के बाहर निकलेगा तो एक तो निकल जाएगा लेकिन फॉलिकल्स अंदर ही रह जाते हैं। अंदर रहने के बाद ये बहुत सारा आगे हेल्प करते हैं किसको, फीमेल बॉडी को, जैसे कि हार्मोन्स का सीक्रेशंस, यहां से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एक्ट करते हैं ये सब। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। जब एक यहां से बाहर निकल जाएगा तो ये 3 स्टेज में चला जाएगा फॉलिकल। पहला स्टेज कॉर्पस हेमरहेजियम, दूसरा स्टेज कॉर्पस लुटियम और तीसरा स्टेज कॉर्पस अल्बिकन्स। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग और उस पे आते हैं। पहले ये बनते हैं कॉर्पस हेमरहेजियम में, उसके बाद चेंज होते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम में, उसके बाद ये चेंज होते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स में। ठीक है, हेमरहेजियम और अल्बिकन्स तो कुछ खास नहीं पढ़ना है आप लोगों को, पढ़ना है मेन ल्यूटियम। क्यों, क्योंकि वो जो हम आपको बताते हैं हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स, जिसका ट्रिक याद करवा है, पेरी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन फैक्टर जो भेजता है, उसके लिए रिस्पांसिबल होगा कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन यहां से हो गया तो फर्टिलाइज करेगा या फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, ब्लीडिंग होगी। तो पहले इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स, उसके रिलेटेड नॉलेज लेंगे। उसके बाद
हम लोग आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन पे, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, उसके बाद यूट्रस का एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद मेमोरी ग्लैंड जो हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।